अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। 2 दिन से हम लोग व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि मुनीर का एक्सीडेंट हो गया था। हाथ पे और इसके पैर पे चोट लगी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, क्योंकि कराची का मौसम आजकल इस तरह का हुआ है। वायरल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, सबके साथ ही है ये। खैर, तो बस इस वजह से हम लोग घर में 2 दिन आराम कर रहे थे, तो व्लॉग नहीं बना पाए। और दूसरा, आज हम लोग निकले थे गाड़ी के शॉक्स का पता करने के लिए, बॉडी किट का पता करने के लिए। तो हम लोगों ने सुबह सुबह जो है शॉक्स वाले के पास पहुंच गए। तो उसके पास पहुंचे, हम लोग ने उससे बात कर ली कि भाई हम लोग पहले गाड़ी में लगा कर देखेंगे, अगर तो हमें सूटेबल लगे तो हम लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी थी कि उसने हमारी बात मान ली। उसने कहा ठीक है, आप लगा कर देख लें, अगर आपको समझ आया तो ठीक है आप ले लेना, अगर ना समझ आया तो वापस दे देना मुझे। तो हम लोग ने जंप गाड़ी में लगा कर देखे। फिलहाल तो हमने सिर्फ पिछले लगवाए थे। तो जब गाड़ी पीछे से डाउन हुई और हमने जब गाड़ी की ड्राइव की, तो गाड़ी की ड्राइव में 100 में से 100% गाड़ी में फ़र्क आ गया था। गाड़ी पीछे से काफ़ी कड़क हो गई थी। तो जो स्मूथनेस थी गाड़ी में, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई थी, जो मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी। उसके बाद गाड़ी जो थी, हम लोगों ने शेरशाह में हम लोगों ने जो था वो गाड़ी का चेंज करवाया था शॉक्स। तो गाड़ी जो थी काफ़ी ज़्यादा जो डाउन हो गई थी, उसकी वजह से जगह जगह गाड़ी लग रही थी। और ज़्यादा हमारी जो रनिंग है वो टूटे फूटे इलाकों में ही है। तो वो मेरी गाड़ी में जो मुझे सूटेबल नहीं लग रहे थे, तो हम लोगों ने जो था वो उतार के उससे वापस कर दिए। तो हम लोगों ने जो था शॉक्स का जो प्लान था गाड़ी डाउन करने का, हम लोग ने कर दिया फ़िलहाल कैंसिल। उसके बाद जो सीन था, गए बॉडी किट वाले के पास। बॉडी किट हम लोग ने लगा कर देखी। जो उसके बाद बॉडी किट थी वो बहुत ओवर साइज थी, बहुत चौड़ी थी। बॉडी किट लगने के बाद गाड़ी का जो एग्जॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत चीप लग रही थी। लुक गाड़ी की बहुत चीप लग रही थी। तो उसने भी हमें ये मशवरा दिया बॉडी किट वाले ने कि भाई अगर बॉडी किट लगवाओगे तो गाड़ी को बिल्कुल प्लेन रोड पर चलाना पड़ेगा। खड्डे जम लगेंगे, कहीं हल्की सी बिटा चौकी इसकी, वहाँ से पोलिस्टर इसका निकल जाता है और वहाँ से बॉडी किट उखड़ जाती है। तो ये भी जो सीन था हमें मुनासिब नहीं लगा। तो बॉडी किट का और गाड़ी डाउन करने का जो सीन था हम लोगों ने फ़िलहाल कर दिया, उसको कैंसिल, दिमाग से निकाल दिया इसको, सीन को फिल वक्त। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मेरी रनिंग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है। मुझे सिंध भी जाना है और बलूचिस्तान भी जाना है। तो इस रोड पर जो है बॉडी किट और गाड़ी को लो करना, गाड़ी को डाउन करना मुझे अभी फ़िलहाल जो है मुनासिब नहीं लग रहा। खैर, उसके अलावा मुझे लोगों ने कमेंट किए थे, 1-2 भाइयों ने कमेंट किए थे, जहाँ तक मुझे याद है। एक तो भाई ने कहा था कि भाई ड्रिफ्टिंग करके दिखाएं। तो भाई आज मैं फ़िलहाल ड्रिफ्टिंग नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि आज मेरी गाड़ी हो रही है बिल्कुल साफ़ सुथरी। और जब ड्रिफ्ट करते हैं तो गाड़ी के टायर हो जाते हैं बिल्कुल गंदे। और गाड़ी में जो 99% जो रोल होता है वो होता है टायरों का। अगर गाड़ी के टायर साफ़ होंगे तो आपकी गाड़ी कंप्लीट आपको साफ़ दिखेगी। तो फिलहाल आज मैं ड्रिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं कल आपको ड्रिफ्ट ज़रूर करके दिखाऊँगा अपनी गाड़ी पर। और उसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया था कि उमर भाई आपने जो एटमॉस्फेयर लाइट्स हैं वो आपकी जो है अगली बहुत यानी कि लाइट है, और पिछली काफ़ी जो है वो यानी कि डार्क है, काफ़ी यानी कि तेज़ है, रोशनी उनकी काफ़ी तेज़ है। मैं समझा नहीं पा रहा। ये न्यून लाइट्स है, ये देखें, ये इस तरह से होती है, एलईडी लाइट्स होती हैं। ये फ्रंट की है और पीछे बैक की रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भाई आगे रोशनी कम है, पीछे इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। ये जो एटमॉस्फेयर लाइट्स है, इसका जो सेट आता है, ये 4 लाइटों का सेट आता है। इसके साथ एक रिमोट होता है जिससे आप गाड़ी के लाइटों को एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको आप साउंड सिस्टम के साथ अपने यानी गाड़ी के म्यूज़िक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक के साथ ये बजती है। उसके अलावा आप इसकी जो वॉल्यूम है यानी कि लाइट की जो रोशनी है वो आप कम और तेज़ कर सकते हैं। मगर इसकी जो क्वालिटी होती है ये बिल्कुल 3rd क्लास होती है। इसकी बिल्कुल धागे के बराबर इसकी वायर होती है। और मैं आपको इसकी वायर दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी वायर है। ये लगाते साथ ही मेरी जो पिछली थी वो टूट गई थी। धागे से भी पतली इसकी जो है ना वायर है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, मेरा कैमरा दिखा सके, ये तो इसका हाल है। इतनी पतली तार है, ज़ाहिर है इससे तो हल्का सा भी इसको टच होता है हाथ, तो वहाँ से ये जो है साथ छोड़ जाती है, लाइटें टूट जाती हैं। जो पिछली सीटों की मेरी लाइटें थी वो जब मैं लगवा रहा था उसी टाइम टूट गई थी। तो जो इलेक्ट्रिशियन था जिससे मैं लगवा रहा था उसने मुझे मशवरा दिया कि उमर भाई आपने बिला वजह 1500 रुपये ज़ाया किए। आपको करना यह था, सिर्फ नियॉन लाइट मिलती है आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे ने अपने साजगार रिक्शे में, बस वालों ने, ट्रक वालों ने, सब ने अपनी जो है ना गाड़ियों में लगाई है वो लाइट। मैं आपको दिखाता हूँ नियॉन लाइट कैसी होती है। वो होती है ये लाइट्स होती हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ।
ये लाइट है, ये देखें, ये मिलती है 50 रुपए की, 30 रुपए की, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी है वो मिलती है 80 रुपए की। इसमें 3-4 क्वालिटी आती है, ठीक है। ये लाइट इलेक्ट्रिशियन ने मुझे ये मशवरा दिया कि उमर भाई आपने ये सिर्फ 4-5 लाइटें लेनी थी, 200 रुपये की आपकी वायरिंग आनी थी, 500 रुपये मेरी मजदूरी थी, टोटल 1000 रुपये आपका खर्चा था, आप 1500 रुपये की सिर्फ लाइटें उठा कर ले आए हो, वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास। ना उनकी कोई रोशनी है, ना उसकी कोई क्वालिटी है, बार बार ये कहीं कहाँ से शार्ट हो जाती है, कभी कहाँ से शार्ट हो जाती है। तो खैर फिलहाल मैंने आगे की जो है वो मैंने वही रखी हुई है, जो पीछे की मेरी टूट गई थी, एक की वायर के साथ मैंने ये ज्वाइंट करवा ली है, दूसरी जो वायर है वो मैंने रखी हुई है बिल्कुल फ्री। ये मैंने वायर रखी हुई है बिल्कुल फ्री। इसे मैंने फिलहाल सरसरी सा सिर्फ ज्वाइन करवा लिया था, इसको अपनी मर्जी से मैं यहाँ रख लेता हूँ, और रोशनी जब लाइट नहीं चाहिए होती है तो मैं इसको कारपेट के नीचे कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको एक जुगाड़ू तरीका बता दिया है। 50 रुपये की लाइट आती है, 200 रुपये की वायरिंग आती है, 500 रुपये आपको जो है वो इलेक्ट्रिशियन को देने होते हैं, जो उसकी लेबर होती है। टोटल आपका जो खर्चा होगा वो आपका होगा 1000 रुपये का, 1000 रुपये में आपका काम हो जाएगा जेन्युइन, ठीक है। इस लाइट में 2-3 कलर आते हैं, वाइट आता है, ब्लू आता है, रेड आता है, उसके अलावा अपना गुलाबी कलर आता है, और कौन सा कलर आता है, यानी कि तकरीबन सभी कलर आते हैं इन लाइटों में। लेकिन इन लाइटों में ये क्वालिटी है कि बिल्कुल पायदार लाइट है, ये एक दफ़ा लग गई तो समझो कि आपकी जान छूट गई। मैंने आपको इसके टायर की कंडीशन दिखाई है, जो मैंने 1500 रुपये वाले जो सेट लिया है वो सिर्फ एक नाम का ही है। उसके अलावा एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उमर भाई जो आपकी गाड़ी की साइड की जो बॉडी किट है, साइड स्कर्ट्स भी उसको कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लास्टिक का स्कर्ट्स लगा हुआ है, ये एक भाई ने मुझसे पूछा था कि उमर भाई ये आपने कितने का लिया। तो भाई ये मैंने लिया था प्लाजा से। वहाँ पर पीछे कुछ काफ़ी सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं। वो क्या करते हैं कि जो 0 मीटर गाड़ियाँ जो होती हैं शोरूम पे जाती हैं, हल्का फुल्का कहीं स्क्रैच आ जाता है बॉडी किट में, बम्पर में, तो वो क्लेम में जो है वो शोरूम वाले उतार के फेंक देते हैं। उसके बाद ये लोग प्लाजा वाले ख़रीद लेते हैं। तो ये मैंने उधर ही से ख़रीदे, प्लाजा से। मुझे पड़े थे 4000 रुपये के, विद सिल्वर कलर के साथ मैंने ख़रीदे थे, और लगाने के साथ उसने ये फिटिंग के साथ मुझसे 4000 रुपये लिए थे। उसके बाद मैंने उस पर कलर करवाया, कलर में मेरे तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये मेरे लगे थे, क्योंकि मैंने बम्परों में भी टचिंग करवाई थी, अगले पिछले बम्परों में भी बम्पर मेरे कलर हुए थे, और ये मेरे स्कर्ट्स कलर हुए थे बॉडी किट। तो उसमें मेरा तकरीबन ख़र्चा आ गया था कोई 9000 रुपये का। और अगर मैं कंप्लीट बॉडी किट लेता तो कंप्लीट बॉडी किट में अगले पिछले बम्पर की बॉडी किट मिलती, साइड्स के स्कर्ट्स मिलते, और पिछला जो है डिग्गी का स्पॉइलर मिलता। तो ये तकरीबन मिल रही थी मुझे 8500 रुपये की। इसमें 2 क्वालिटी आती हैं, एक होती है प्लास्टिक की और एक होती है फाइबर की। कोशिश करेंगे जब भी आप ये लें तो प्लास्टिक में लें, फाइबर में लेने की गलती कभी भी ना करें। फाइबर जो होती है वो एक तो लो क्वालिटी होती है, और वो लगने के बाद जो है ना उसमें लहरें आ जाती हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं होती, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब भी लें प्लास्टिक की लें। तो इसमें मेरा जो खर्चा आया था वो मेरा आया था 9000 रुपये का। प्राइस आपको मैं फिर बता दूं, ये मुझे मिली थी 4000 रुपये की। और अगर आप दुकान से डायरेक्टली ख़रीदेंगे, किसी न्यू ख़रीदेंगे, वो विदाउट कलर आपको प्लास्टिक की मिलेंगी 6000 रुपये की। प्राइस काफ़ी बढ़ गए। और अगर फाइबर में लेंगे तो फाइबर में आपको सिर्फ साइड की मिलेंगी 4000 रुपये की। खैर, उसके अलावा एक और भाई ने कमेंट किया था कि उमर भाई आपने ये जो गियर नोब है ये कितने का लिया। एक दफ़ा मैं आपको करीब से दिखा दूं। ये इस तरीके से है, ये बिल्कुल आराम से ऐसे खुल जाता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यूनिवर्सल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये इस तरह आराम से खुल जाता है, लग जाता है। इसके अंदर ये प्लास्टिक के इसके अंदर ये मिलती है। ये आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। इसमें ये 3 तरह की मिलती हैं, करोला की मिलती हैं, वैगनार की मिलती हैं, और सुजुकी वगैरह की। आप किसी भी गाड़ी में आराम से आप इसको लगा सकते हैं। एक भाई ने मुझसे इसके प्राइस पूछे थे और पूछा था ये कहाँ से मिलती हैं भाई। वो भाई काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे मगर उनको मिल नहीं रहती है। तो ये जो है ये भी मैंने प्लाजा से ही लिया है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट है भाई, हर जगह से मिल जाता है। ये भी मैंने प्लाजा से लिया। इसके प्राइस है 1500। इसमें तकरीबन 5 से 6 कलर आते हैं। ज़्यादातर जो इसमें कलर चलता है वो चलता है ब्लू, ब्लैक और रेड। तो मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद था तो मैंने रेड कलर में लिया है। और लगने के बाद ये गाड़ी की ब्यूटी, गाड़ी थोड़ी सी रौबदार हो जाती है। और इसके अलावा और किसी ने क्या क्या सवाल किए थे। खैर मुझे तो अभी ये 2-4 सवालात याद थे जो मुझे लोगों ने किए थे। उसके अलावा आप लोगों ने जो नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कोई बात पूछनी हो मेरी गाड़ी के हवाले से। अच्छा, 1-2 कमेंट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मुझसे गाड़ी के रिम के प्राइस भी पूछे थे, एलॉय व्हील्स के प्राइस। एलॉय व्हील्स जो मुझे सिर्फ रिम जो है ना, ये मेरे को यूज़ में पड़े थे 45 के 45,000 रुपये के सिर्फ
जो है वो मुझे रिम पड़े थे। वॉसिन के 17 साइज़ है इनका, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने कोई बात पूछनी हो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ। और बाइक जो है वो ध्यान से चलाएं, ड्राइव सेफ। मुनीर का जो एक्सीडेंट हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ, 125 से हुआ था। ये बाइक का जो साइलेंसर है तकरीबन जो है वो फूट चुका है, ऊपर की जो पट्टी होती है वो टूट चुकी है। खैर बाइक का तो मसला नहीं है, बाइक तो फिर बन जाती है, मगर इसको बहुत चोटें लगी थी हाथ पे और पैर पे। तो दिखा खराश जो थी दूसरे हाथ पे, और ये खराश वगैरह इसको लगी है। हुआ यह था कि ये बाइक पर जा रहा था बल्दिया में, तो कहीं इसने पिकअप पकड़ा है, स्पीड पकड़ी है, इतने में आगे बच्चा आ गया। तो बच्चे को बचाने के चक्कर में इसने कोई ब्रेक मारी है अगली, एकदम ब्रेक पकड़ी, ब्रेक प्रेस की अगली, तो बाइक स्लिप हो गई, गिर गई। तो उसमें जो है इसको चोटें वगैरह लग गई, उसकी वजह से हम 2 दिन से व्लॉग भी नहीं बना पाए, घर पे ही थे। आज हम लोग निकले जंप वगैरह का पता करने के लिए, लेकिन आज का जो हमारा दिन था वो टोटल हो गया वेस्ट। मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, दिल टूट गया, ना बॉडी किट लगवा सकते हैं ना शॉक्स लगा सकते हैं, कराची के रोड की हालत ऐसी है। तो खैर तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरा दोस्त है शाहिद खान, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। वो भी यूट्यूबर है, यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बनाता है, कंटेंट वगैरह बनाता है, अच्छे कंटेंट है उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उसके पास पहुंचकर आपको उससे भी मुलाकात करवाता हूँ। जी तो हम लोग पहुंच गए शाहिद भाई के पास, और हमेशा की तरह शाहिद भाई ने हमें मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुलाव खिला रहे हैं शाहिद भाई, और ये है शाहिद भाई हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ खास दोस्त हैं, ये सुल्तानाबाद में रहते हैं और हम इनसे खास कर आज मिलने के लिए आए सुल्तानाबाद में। और इस एरिया में मैंने एक और चीज़ नोट की है, यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी तैयार हो रही हैं। मैं अभी आपको व्लॉग में दिखाता हूँ आगे कि मैं वापस जाता हूँ तो आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ वीडियो। जी तो इस टाइम मैं हूँ सुल्तानाबाद में, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, ये लेडीज़ आ गई, ये सिटी गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी को टोटल रिस्टोर किया है, आधा हिस्सा और है, आधा हिस्सा और है इस गाड़ी का। और मुझे यहाँ पर आकर इस मार्केट से मैंने कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर जो है सबसे सस्ते रेट पर कम से कम रेट पर गाड़ियों की आपकी जो है कंप्लीट रिस्टोरेशन की जाती है। जैसा कि एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती है वो बिल्कुल मेजर एक्सीडेंट होती है, वो आप यहाँ पर आकर अपनी रिपेयर करवा सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल रेट पर। पूरे कराची से लोग यहीं पर आते हैं गाड़ियाँ बनवाने के लिए। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी देखी है, पुराने से पुरानी, नए से नई गाड़ियाँ देखी है। एक्सीडेंट अभी तो खैर रात हो गई है, मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बना के दिखा सका क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उसके पास आया हुआ था, तो उसके पास बैठना ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी के साथ साथ ये देखिए, ये एक सिटी खड़ी हुई है, ये भी एक्सीडेंट है। इसके साथ ये करोला खड़ी हुई है, ये भी एक्सीडेंट है। काफ़ी सारी यहाँ पर एक्सीडेंट गाड़ियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर बनाई जाती है, तो बहुत कम रेट पर। अगर आप लोग भी कराची में रहते हैं तो इस मार्केट में आकर ज़रूर एक दफ़ा रेट ले लें। हो सकता है आप लोगों को जो आप लोगों के आपके मैकेनिक ने रेट दिया है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, क्योंकि यहाँ पर होल सेल रेट पर काम किया जाता है। जी तो हमने पुलाव भी खा लिया और हम लोगों ने चाय भी पी ली कोयटे वाल की हमेशा की तरह, और मगरिब का टाइम हो गया है, तो अभी हमें भी घर जाना है, घर दूर है और शाहिद भाई को भी काम है। तो चलें शाहिद भाई को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी का, आपने हमें। आपके व्यूअर से मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई हैं उमर जान, आप जो है इनके चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, नया हमेशा कंटेंट लाने की जो है ना ये कोशिश करते हैं। और जैसा जहाँ तक मैंने देखा है तो इनकी गाड़ियों में कुछ ऐसे काम भी है जो इन्होंने सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए किए हैं, मतलब उसमें चेंजिंग वगैरह हमेशा करते रहते हैं और नए एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं अपने चाहने वालों के लिए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इनके चैनल को जो है लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। तो ये थे हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त शाहिद भाई। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर वाइंड अप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।